सुमन द्विवेदी इनका नाम है, ये आंटी का। और अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादी में इन्होंने कोहबर बना के बिहार को रिप्रेजेंट किया था। कोहबर दुकान का नाम रखने का मेरा एक मेन मकसद है। मैंने अभिषेक ऐश्वर्या कोहबर बना के बिहार को रिप्रेजेंट किया था। तो अमिताभ बच्चन के घर में जब शादी थी तो मैंने ही कोहबर बनाया था। और मीडिया वाले उसके बाद से मैं रातों रात स्टार बन गई थी और कोहबर वाली मैडम मेरा नाम पड़ गया था। मतलब इसका प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह मैं छा गई थी। और छोटे बड़े न्यूज़ चैनल लाइव क्वेश्चन पूछा जाता था स्टार न्यूज़ से। अच्छा, तो मतलब आज तक चैनल से लाइव क्वेश्चन मैं बनाती थी और पूछा जाता था। अच्छा, तो आंटी अभिषेक और ऐश्वर्या की जब शादी हो रही थी तो अमिताभ बच्चन के घर आप गए थे? नहीं, गए नहीं थे। वो प्रशासनिक तौर पे कुरियर गया था। अच्छा, कुरियर गया था। किसी को जाना वहाँ अलाउ नहीं था। बट मतलब अब जैसे मुजफ्फरपुर से लहठी गया था, फिर राजस्थान से मेहदी गया था, कानपुर से ठग्गू का लड्डू गया था। अच्छा, तो मैं भी सुमन द्विवेदी कोहबर बना के बिहार को रिप्रेजेंट आप करते भी हुए द्विवेदी हैं, हम भी दुबे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेन कोहबर है। देखिए, कोहबर का एक मेन ये होता है आपको, जैसे हिंदू मैथोलॉजी में 7 वचन का 7 अंक का बहुत महत्व है। हिंदू मैथोलॉजी में जैसे 7 फेरे होते हैं, 7 सुर, 7 जन्म, 7 फेरे, फिर ये आपको 7 रंग, जैसे इंद्रधनुष का 7, कोई आशीर्वाद देता है कि इंद्रधनुष का 7 रंग आपके जिंदगी में रहे। तो ये सब 7 अंक का, तो ये बहुत महत्व होता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी। तो ये 7 पुरैन का पत्ता है। ये 7 कुरैन का पत्ता, पुरैन, हाँ, वो पुरैन का पत्ता बोला जाता है। ये प्लांट होता है पानी में। वो इसमें राम जी खीर खाए थे। और सीता का कोहबर भी हुआ था, जिसमें गौर गणेश से वो गोबर का गौर गणेश बनते हैं, उसको रख करके पूजा गया था। तो ये उसी समय से पुरैन का पत्ता पूजनीय हो गया और इसी को कोहबर के रूप में 7 पुरैन पत्ता रखा जाता है। और 7 को बम्बू प्लांट से जोड़ा जाता है कि 7 जन्म में तुम मिलो हमको। तो ये है इसका रीजन। और इसमें देखो, आप देखिएगा कि बहुत सारा ये केला है। केला को काट दीजिए तो फिर से वो, अच्छा, ये केला का पत्ता है ना? केला है। ये केला फल, मतलब ये फल भी है इसका केला का। हाँ। तो ये केला का रीजन है कि उसको काट भी दीजिए तो फिर से वो अक्षय है, वो पनप जाता है। बम्बू प्लांट का, यहाँ बम्बू प्लांट है। बम्बू प्लांट का है कि कितना हूँ उसको काट दीजिए, वो फिर से हो जाएगा। तो ये सब अक्षय वृक्ष जो है वो लगाया जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन को एक ही जगह बैठा के कोहबर घर में, ये गणेशा है, गणेश मतलब हाथी, मिट्टी का हाथी नहीं रहता है, हाँ। उसको रख करके पूजा करवाया जाता है। हाँ। तो ये गौर गणेश का पूजा सबसे पहले दूल्हा दुल्हन दोनों उसमें करते हैं कोहबर घर में। सूरज भगवान बनते हैं कि सूरज का ऊर्जा आपको मिलता रहे। अच्छा, फिर चंद्रमा के तरह आप कूल रहिए। यहाँ माँ गौरी है। फिर यहाँ 9 ग्रह बनते हैं। 9 ग्रह, ये 9 ग्रह के देवता हैं? हाँ, 9 ग्रह देवता के रूप में। फिर यहाँ मछली है। मछली का है कि मछली शुभ होता है। मछली नहीं, मछली का है कि अकेले नहीं रहती है मछली बल्क में रहती है। तो इसका रीजन हुआ कि आप परिवार को लेके चलिए, जो कि आजकल कमी हो रहा है। तो इसलिए मतलब इसको और बढ़ावा देना, प्रमोट करना जरूरी है। कछुआ बनता है, ये कछुआ है। अच्छा। कछुआ मीन्स है कि बहुत सारा अंडा देता है और वो 100 साल जीता है, दीर्घायु होता है। तो ये है कछुआ का रीजन बनाने का कि आप 100 साल जिंदा रहिए और आपके ढेर सारे बच्चे हो। वंश वृद्धि का प्रतीक है कछुआ। तो ये सब, यहाँ शिव जी हैं। शिव जी हैं। तो शिव ने सबसे पहले पार्वती को अपने आधे अंग के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए अर्धांगिनी नाम उनका। मेरा कोहबर का आर्टिकल हिंदुस्तान में निकल चुका है। जब ऐश्वर्या अभिषेक की शादी हुई थी उस समय मैं आर्टिकल लिखी थी। तो कोहबर के साथ अमिताभ को भी आप पेंटिंग के साथ साथ बड़ा अच्छा बोलती भी हैं आंटी। वो अच्छी बात है। बोलते बोलते एक्सपर्ट हो गई हूँ। मीडिया वाले इतना इंटरव्यू लेते हैं। अभी तो जसवा वाली मैम लोग भी आके कह रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छा बोलती है। बहुत अच्छा बोलती है, सही बात है। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, जो बोलना है बोलती हूँ, कुछ बना के बोलती नहीं हूँ। मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है, कोई लिखावट और क्लैरिटी चाहिए। एक आर्टिस्ट को क्लैरिटी बहुत चाहिए सोच में।
उसकी सोच की क्लैरिटी होगी तभी वो पेंटिंग पे उतारेगा। इसलिए शिवा को भी बनाया जाता है कि शिव को पार्वती इनके लिए कितना तपस्या की, Important थी। बार बार हर जन्म में शिव ही मिले और शिव जी जैसा पति सबको मिले, इसलिए शिव जी। हाँ, और शिवा है कि देखिए शिवा है कि अपने में जितना निगेटिविटी है सबको समेटे हुए, लेकिन वो सबसे महान है, वो सबसे पूजनीय है। सर्प सबको इग्नोर करता है, देख के भागता है, उन्होंने गले में लपेट रखा है उसको। मिर्ग का छाला वो कोई आदमी, आम आदमी पहनेगा, वो पहन के रहते हैं। रुद्राक्ष का माला कोई नहीं पहनेगा, वो पहन के रहते हैं। गले में गला उनका जला हुआ है विष पीने से, जो अमृत मंथन हुआ था तो विष और अमृत दोनों निकला था, तो देवताओं ने अमृत स्वीकार किया और विष पीने वाला जो मतलब ये लोग थे, दानव लोग थे, तो विष का पूरे संसार को नाश कर देते, तो विष शिव जी ने स्वीकार किया और पी लिया, इसीलिए नीलकंठ नाम पड़ा, उनका गला नीला हो गया। और ये आंटी 5 पत्ता दिख रहा है, इसका क्या है? ये पान का पत्ता है। पान का पत्ता भी मतलब शादी में इम्पोर्टेंट है। वो है कि उसका भी बहुत सारा ब्रांच होता है, वो ब्रांच बाई ब्रांच बढ़ते जाता है, तो आपका मतलब अखंड रहे, आपका वो बढ़ते रहे, आपका वंश वृद्धि कभी रुके नहीं, आपका ग्रोथ रुके नहीं। हर क्षेत्र में आपका वो पान का एक पेड़ लगा दीजिए, वो आपका बहुत सारा जगह एरिया घेर लेता है, वो उसका मतलब है। त्रिशूल है शिव का त्रिशूल ये है। हाँ, कि आप मतलब दयावान भी हो, अगर कोई आपके समक्ष कुछ गलत भी करता है तो ये शास्त्र आप उसके प्रहार के लिए है कि आप उसको मतलब एक लिमिट भर आप उसको इग्नोर कीजिएगा, बाकी उसके बाद फिर आप स्वतंत्र है उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो ये है, शस्त्र भी है इसमें। फिर मटके ये है, आपको कलश बनता है, कलश भी है। फिर यहाँ पे भूमिका है, जैसे 5 तत्व है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, वो यहाँ पे जमीन पे भी मतलब वो भूमि पूजन का है, ये वेदी बनता है, तो ये वेदी का भी है। नहीं, ये कोहबर का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। कोहबर कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इनको, तो यही सब है कोहबर का विस्तार। तो यही है असली कोहबर, और इसके अंदर सारी मीनिंग छुपी है कि कोहबर बनने में। और ये मेन आपको कोहबर का थीम आगे दिखेगा आपको, पूरे ये के साथ